भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। बहुत अच्छा, पंकज के लिए ताली बजाइए। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 7 है। कितने? ये क्या है? झंडा, तिरंगा। जो झंडे को मोड़ रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में कितने लोग हैं? कोहरा छाया ओस गिरी, जाड़े से जनवरी बड़ी, दिन छोटे हैं रात बड़ी, फूल लिए फरवरी कड़ी। हेलो इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। आज गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर इंदौर टॉक की टीम आपको लेकर आई एक ऐसी क्लासरूम में जहां पर बच्चे तो स्पेशल हैं ही, बल्कि उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर और भी ज़्यादा स्पेशल हैं। मैं बात कर रहा हूं पुलिस बल के कुछ ऐसे साथियों की जो कि बस्ती से इन बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाते हैं। और भी क्या खासियत है इस क्लासरूम की, आइए नज़र डालते हैं। मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। संजय राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बहुत अच्छे, ताली बजाइए। मेरे साथ में अभी इस वक्त खड़े हैं संजय सांवरे जी, जो कि हेडक्वार्टर में पदस्थ हैं। और ये जो आप पीछे क्लासरूम देख रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी, जो इस बच्चों को पढ़ाने का जो शुरुआत करी वो संजय जी ने करी थी। संजय जी, सबसे पहले तो एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी इंदौर टॉक, पूरी इंदौर की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा। कब आपके दिमाग में आया कि इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं शिक्षा की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक सहायता की ज़रूरत है, कैसे महसूस हो और कैसे शुरुआत करी? सर एक्चुअल में क्या है, मेरा भी बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, तो मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को दिमाग में रखा कि जो संघर्ष मैंने बचपन में करा है वो संघर्ष ये बच्चे ना कर पाए। और सर मेरा जहाँ तक ये मानना है कि भारत के हर युवा के अंदर इतनी ताकत ज़रूर है कि वो देश के एक ना एक बच्चे को शिक्षित कर सकता है। लेकिन क्या आजकल के जो युवा सर इधर उधर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो मेरा सर यही था कि शुरू से कि जो संघर्ष मैंने करा है लाइफ में वो ये बच्चे ना कर पाएँ, तो उसी को सर ध्यान में रखते हुए एक प्रयास किया गया ऑपरेशन स्माइल के नाम से। क्योंकि हर बार की क्लास में अपन एक बात करते हैं, क्या करते हैं वो, यहाँ पर आने की हिम्मत किसकी होती है? जिसमें ताकत होती है। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। यदि किसी को एक दिन खाना खिला सकते हैं तो हम सिर्फ एक बार उसका पेट भर सकते हैं, लेकिन सर हम उसको मानसिक मजबूत बना देते हैं और उनको शिक्षित कर देते हैं, तो सर वो हमेशा खुद अपना पेट भर सकते हैं। तो सर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए छोटा सा प्रयास किया गया कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास चालू करी गई। सर इस क्लास में बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाई गई और सर ये जो क्लास है यहाँ पर बच्चों को हर एक चीज़ सही गलत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है ताकि हर बच्चा शिक्षित हो और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझ सके। तो पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है और फिर क्राउड क्रॉस करना है। खुशी को आने दो, दुख को जाने दो और चेहरे पे स्माइल आने दो। बाद में किया था नहीं किया था? किया था। खुशी आओ आओ जाओ कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ट्रैफिक से हूँ, तो बच्चों को ट्रैफिक के बारे में जानकारी देता हूँ और सबसे पहली बात मैं उनको इंसान बनाना चाहता हूँ। उनको जो बेसिक जानकारियाँ होती है, जो घर में सेफ कैसे रहते हैं और घर में बच्चों एक दूसरे से बात कैसे करते हैं या ज़िंदगी को जीना कैसे चाहिए, उस तरह नहाना चाहिए नहीं जाने, मैं इन सब बातों पर ध्यान रखता हूँ। क्योंकि एक स्वस्थ इंसान जब रोड पे आता है ना तो मेंटली प्रिपेयर होता है हर रूल्स फॉलो करने के लिए। जब एक अस्वस्थ इंसान आता है तो डेफिनेटली वो मरने के लिए तैयार होता है। ताली बजाओ सभी। अरे कहीं ना कहीं मैं यहाँ से एनर्जी लेके जाता हूँ, कहीं ना कहीं इनकी स्माइल जो होती है मुझे बहुत ताकत देती है और मुझे और प्रेरणा देती है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। जितने भी मेरी औकात है उसके अकॉर्डिंग मैं इनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली में रियलिटी है क्या, जो गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क कर रही, बच्चों के लिए वर्क कर रही, सारी चीज़ें, लेकिन मतलब एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती, तो वहाँ जो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी है मानते हैं, बट हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इस तरह का भी कोई काम किया जा सके ताकि जो गवर्नमेंट की मतलब थोड़ा उनका ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, वहाँ तक नहीं आ पाते, इस चीज़ को हम लोग करना चाहते हैं। यहाँ पे इंदौर है, क्या है? इंदौर। और इंदौर के भी इधर पास में लालबाग है, लालबाग है। एक्चुअल में क्या होता है कि सर कुछ बच्चे ऐसे जो एक नशा है आजकल उसकी ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो रहा है करके नशा, तो सर उन बच्चों को फिर यहाँ से इस तरफ खींचा और अभी ऐसा है कि सर इस बस्ती में, जिस बस्ती में मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ बस्ती की 4 साल पहले से स्टार्ट करी थी क्लास, वहाँ पर सर अभी 4 से 5 बच्चे स्कूल जाते थे, अब इस बस्ती के 39 से 40 बच्चे पूरे स्कूल जाते हैं जिनका हर संडे की क्लास में होमवर्क चेक किया जाता है।
आइए बच्चों, आज आप सबको शाहरुख खान की आवाज़ सिखाएंगे, है ना? सीखोगे शाहरुख खान की आवाज़ किस प्रकार से बोलता है शाहरुख खान? यही बोलकर जाऊंगा आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। अब आपको बोलना है ना, इनको सिखाते। आपको कुछ नहीं करना पंकज, ठंड में आप नहा लिए, नहाने के बाद आपने जैसे ही फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने के बाद आपको एकदम ठंड लगी, तो ठंड लगने के बाद आप क्या करते हैं? कैसे करो? शाहरुख खान बाहर आ रहा है, मेरे साथ बोलना है ना। माने का जितनी ज्यादा ठंड लगेगी उतना ज्यादा शाहरुख खान बाहर आएगा। माने का घर छोड़ दो, माने का घर छोड़ दो, पारो ने कहा बर्तन धोना छोड़ दो, भारू ने कहा बर्तन जोड़ना छोड़ दो। क्या बात है, सीख गया ना पंकज शाहरुख खान की आवाज़। बच्चों को शिक्षित करने के साथ एक ये भी उद्देश्य है कि उनका जो टैलेंट है वो बाहर आए, क्योंकि अपने शहर में जब टैलेंट बाहर आएगा तो आगे चल के नाम करेंगे, उसमें कमाई भी कर सकते हैं और जो भी मतलब सिंगिंग सिखा सकते हैं, बच्चों को ड्राइंग सिखा सकते हैं। आप बस इनको अपना 1 घंटा देंगे ना, तो आपको वो 1 घंटा अपने पूरे लाइफ में याद रहेगा कि हमने बच्चों को कुछ सिखाया। सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 5-10 रुपए, आप तो मेरी तरफ आपको 5-10 रुपए की चिकगम खानी पहले तो, है ना? किस प्रकार से गाय कैसे मुँह चलाती। अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ, ये होना ही सकता, और मैं तुम्हें बुला दूं, ये मैं होना नहीं दूंगा। नाना पाटेकर की सीखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको एकदम छींक आती है, खांसते कैसे करते अपन? अब इसको लगातार करना है। करो करो सब एक साथ करो। छंद पकैया छंद पकैया छंद पकैया छंद, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छक 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 रेलगाड़ी। अब बोलिए जब भी छंद पकैया छंद पकैया छंद पकैया छंद, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। क्या बात है। हमसे जो प्रयास होता है हम इन बच्चों के लिए करते हैं। जब भी टाइम मिलता है, इस पुलिस की जैसे विभाग में व्यस्त टाइम में हमको जो समय मिलता है तो हम यहाँ आते हैं और संजय भैया के साथ हम जुड़े, हमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा। घर का माहौल होता है सर, उसी से सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि सर घर के अंदर तो ऐसा कुछ था नहीं कि बस सिर्फ पढ़ना है या कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ काम करना, मस्ती करना, दिन भर आवारागर्दी करना, ये चीज़ थी। लेकिन सर अब इसमें ये चीज़ हो गई कि जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती गई है, बच्चों में शिक्षा को लेकर जागरूकता होती गई है, वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर माँ बाप भी जागरूक हो। अब ये चीज़ होगी कि सर जैसे छोटी छोटी बातों पे पहले झगड़े हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, आपस में विवाद होना, कुछ भी चीज़ों का मनमुटाव होना, तो सर वो चीज़ें समझदारी है कि बच्चों ने खुद माँ बाप में समझदारी डाली है, और वही समझदारी को ध्यान में रखते हुए अब माँ बाप खुद जागरूक होकर वो खुद आगे रह के बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आजकल तो क्या है कि पढ़े लिखे अच्छे हैं, पहले ज़माना गया, पहले हमारा हमसे तो खेती थी, तो खेती के लिए गए, हमारा खेती यार या काम करो, ये करो वो करो, अभी नहीं। अभी जैसे अभी तो हम सोचते हैं कि यार खुद ही कि नहीं पढ़ाई करो बेटा। हम यहाँ पे बहुत सारी जनरल नॉलेज पढ़ते हैं और हमको भैया अच्छे से पढ़ाते हैं, और 4 साल हो गए भैया को पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा। और भैया आते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम क्लास में हमको जो नहीं आता हमको हमारे संजय पढ़ाते हैं अच्छे से। अच्छा। और जो भी ज़रूरत होती है वो सब ज़रूरत पूरी करते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ता है, संजय भैया पढ़ाना आता तो अच्छा पढ़ता है, और शर्मिला भी अच्छी पढ़ती है, पिंकी भी अच्छी पढ़ती है, सब बच्चे पढ़ते हैं मेरे बच्चे। क्या चीज़ का शौक रखते हो, क्या अच्छा लगता है करना? मेहंदी और डांस और चोटी बनाने भी आती है। अच्छा। हाँ। यहाँ पे खेलकूद भी होती है और मस्ती भी और पढ़ाई भी। हमको जो मैम पढ़ाते हैं ना उनके जैसा और संजय भैया के जैसे बनना है। मेरे को बड़े होकर ना आर्मी में जाना है। और दुख मेरा निवेदन है आप सभी से, यदि आप भी इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो अक्सर आपके मन में यही ख्याल रहता होगा कि मदद जो है वो पैसों से की जाती है। तो यहाँ जो मदद का कार्रवाई वो उसमें आपको पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आइए, आपके अंदर जो भी टैलेंट हो, आप अपना जो भी समय हो व्यतीत करना चाहते हैं बच्चों के साथ, आपका 1 घंटा इन बच्चों का कई सालों का जीवन बना सकता है। तो मेरा निवेदन है, आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और इस क्लास में अपना योगदान दें। आपका योगदान सराहनीय रहेगा और इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो आज इस क्लासरूम से एक शिक्षा जो आज हम भी लेकर जा
जा रहे हैं कि जो देशभक्ति है वो सिर्फ बॉर्डर पर देश के लिए लड़ने से नहीं आती, समाज में क्राइम को दूर करने से नहीं आती, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़ने से और समाज के हर वर्ग को सक्षम बनाने से भी आती है। अब चाहे आप इसे देशभक्ति कहें या समाज सेवा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे